दोस्तों, क्या भारत ने चुपचाप ऐसा एयर डिफेंस जाल बिछा दिया है कि दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइल अब आसमान पार ही नहीं कर पाएगा? क्या हाल ही में लिया गया बड़ा फैसला दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन बदलने वाला है? और क्या एक गुप्त ऑपरेशन के बाद भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ढाल को और भी मजबूत कर लिया है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो पूरी जानकारी जिसने रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में रक्षा खरीद से जुड़ी सबसे अहम संस्था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 288 नई मिसाइलें खरीदने को मंजूरी दे दी है। इस डील की अनुमानित कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि भारत की हवाई सुरक्षा रणनीति का अगला बड़ा चरण माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें क्यों खरीदी जा रही हैं? क्या मौजूदा स्टॉक कम पड़ गया था? क्या किसी बड़े ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल हो चुका है? सूत्रों के अनुसार हाल में हुए एक बड़े सैन्य अभियान के दौरान इन मिसाइलों का उपयोग किया गया था, जिसके बाद स्टॉक को फिर से भरना और बढ़ाना जरूरी हो गया। मंजूरी में कुल 288 मिसाइलें शामिल हैं, जिनमें 120 शॉर्ट रेंज और 168 लॉन्ग रेंज मिसाइलें होंगी। यह खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत की जाएगी ताकि डिलीवरी में देरी न हो और सिस्टम लगातार ऑपरेशनल बना रहे। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया आमतौर पर तभी अपनाई जाती है जब सैन्य जरूरत तत्काल और महत्वपूर्ण हो। भारत पहले ही S-400 के 5 स्क्वाड्रन का सौदा कर चुका है। इनमें से कुछ सिस्टम पहले से तैनात हैं और बाकी की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से हो रही है। अब नई मिसाइलों की खरीद से यह साफ संकेत मिलता है कि भारत इस सिस्टम को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह सक्रिय और भारी मात्रा में उपयोग योग्य बनाए रखना चाहता है। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसके बाद यह खरीद और भी जरूरी मानी जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर। मई 2025 में हुए एक बड़े आतंकी हमले के जवाब में भारत ने यह अभियान चलाया। यह ऑपरेशन कई दिनों तक चला और इसे भारत पाकिस्तान के बीच दशकों के सबसे बड़े सैन्य तनावों में से एक बताया गया। इस ऑपरेशन के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कथित तौर पर बेहद अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के अनुसार दुश्मन के लड़ाकू विमान, एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम यानी एवॉक्स, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और कई सशस्त्र ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। एयर डिफेंस नेटवर्क ने कई खतरों को सीमा के भीतर घुसने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। कुछ रक्षा सूत्रों का दावा है कि एक लंबी दूरी की मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे बड़े एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया। साथ ही सीमावर्ती सेक्टरों में तैनात एयर डिफेंस यूनिट्स ने आने वाले हवाई खतरों को रोका। इस पूरी कार्रवाई ने यह संकेत दिया कि आधुनिक एयर डिफेंस अब युद्ध का निर्णायक तत्व बन चुका है। अब समझते हैं कि S-400 सिस्टम आखिर है क्या और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। S-400 ट्रायम्फ रूस का एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे मल्टी लेयर शील्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर आने वाले हवाई खतरों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। इसकी रेंज अलग अलग मिसाइलों के साथ बदलती है, करीब 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। यह सिस्टम लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन सभी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका रडार नेटवर्क है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। जब S-400 को शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है तो यह 2 परत वाली सुरक्षा ढाल बना देता है। इसी संदर्भ में एक और सिस्टम का नाम सामने आता है, पैंटसेर। यह क्लोज रेंज डिफेंस देता है और खास तौर पर ड्रोन और लो फ्लाइंग टारगेट्स के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। भारतीय वायुसेना अब अतिरिक्त S-400 सिस्टम और पैंटसेर यूनिट्स की मांग भी कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क का विस्तार हो सकता है। अब जरा रक्षा खरीद की प्रक्रिया को भी सरल भाषा में समझ लेते हैं।
भारत में कोई भी बड़ा रक्षा सौदा कई स्तरों की मंजूरी के बाद आगे बढ़ता है। सबसे पहले ऑपरेशनल जरूरत तय होती है, यानी सेना बताती है कि उसे क्या और क्यों चाहिए। इसके बाद तकनीकी और वित्तीय जांच होती है। फिर मामला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाता है, जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता की स्वीकृति देती है। इसके बाद वेंडर के साथ कीमत और शर्तों पर बातचीत होती है। अंतिम मंजूरी उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति से मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि खरीद पारदर्शी हो और सैन्य जरूरत के अनुसार हो। नई 288 मिसाइलों की मंजूरी को कई रक्षा विश्लेषक एक रणनीतिक संकेत मान रहे हैं। उनका कहना है कि आधुनिक युद्ध में एयर सुपीरियरिटी और एयर डिफेंस सबसे अहम हो चुके हैं। अगर आपका आसमान सुरक्षित है तो आपकी जमीन और संसाधन भी ज्यादा सुरक्षित हैं। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि भारत अपनी हवाई रक्षा को सिर्फ सीमित स्तर पर नहीं, बल्कि गहराई और परतों में मजबूत करना चाहता है। लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी, हर स्तर पर इंटरसेप्शन क्षमता विकसित की जा रही है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग भी इस कदम से और मजबूत होता दिख रहा है। रूस लंबे समय से भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है और कई महत्वपूर्ण सिस्टम वहीं से आए हैं। S-400 डील भी उसी सहयोग का हिस्सा है। क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखें तो यह कदम पूरे दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकता है। जब किसी देश की एयर डिफेंस क्षमता मजबूत होती है तो संभावित दुश्मन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, चाहे वह ड्रोन अटैक हो, स्टैंड ऑफ वेपन हो या एयर स्ट्राइक की योजना। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में मिसाइल और ड्रोन खतरों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम अनिवार्य हो जाते हैं। नई मिसाइलों की खरीद इसी भविष्य की तैयारी के रूप में भी देखी जा रही है। अब बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ स्टॉक रिफिल है या बड़े विस्तार की शुरुआत? क्या आने वाले समय में भारत और ज्यादा स्क्वाड्रन तैनात करेगा? क्या एयर डिफेंस ग्रिड को पूरे देश में फैला दिया जाएगा? आधिकारिक रूप से इन सवालों पर चुप्पी है, लेकिन संकेत बड़े बदलाव की ओर जरूर इशारा करते हैं। तो कुल मिलाकर 288 नई मिसाइलों की मंजूरी सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। भारत अपने आसमान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। तेज डिलीवरी, फास्ट ट्रैक खरीद और एडवांस सिस्टम, यह सब दिखाता है कि तैयारी पहले से ज्यादा गंभीर है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में एयर डिफेंस ही युद्ध का असली गेम चेंजर बनने वाला है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।